नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे चैत्र नूतन वर्ष का इतिहास जानकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है या युगादि के नाम से जाना जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पातका होता है। इस दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी जिसके कारण इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए आपको इस दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं बताते हैं। इतिहास में इस प्रकार वर्णित चैत्र वर्ष प्रतिपदा भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सर्जन, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य अभिषेक, तीसरा माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत का शुभारंभ 13 अप्रैल से हो रहा है इस बार, प्रारंभ युगाधिक युधिष्ठिर संवत का आरंभ, पांचवा उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत्सर प्रारंभ, छठवा शालिवाहन शाक संवत भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभ, सातवां महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज का स्थापना दिवस, आठवां भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस, नौवां मत्स्य अवतार दिवस, 10वां डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जन्म दिवस। नूतन वर्ष का प्रारंभ आनंद उल्लासमय हो, इस हेतु प्रकृति माता भी सुंदर भूमिका बना देती है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिससे वृक्ष और लताएं पल्लवित व पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। उगादि के दिन भी पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। वर्ष के 3.5 मुहूर्त में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। इस दिन भगवान श्री राम ने बलि के अत्याचार शासन से प्रजा की मुक्ति दिलाई थी। नव वर्ष का प्रारंभ प्रतिपदा से ही क्यों? भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल आदि प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत काल गणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना गया है। विक्रमी संवत किसी की संकुचित विचारधारा या पंथाश्रित नहीं है। हम आपको पंथ निरपेक्ष रूप से देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं, ईस्वी या हिजरी सन से की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। भारतीय गौरवशील परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय काल गणना का आधार पूर्णतया पथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र का गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। यह भारतीय की मान्यता है, इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष प्रारंभ मानते हैं। आज भी हमारे देश में प्राकृतिक शिक्षा एवं राजकीय कोष आदि के चालन संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधि काल है। प्रतीत होता है कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जान्वित होती है। मानव, पशु, पक्षी, जहाँ तक कि जड़ चेतना प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाता है।
इसी प्रतिपदा के दिन आज से उज्जैन नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांता शाकों से भारत भू का संरक्षण किया और इसी दिन का काल गणना प्रारंभ की। उपकृत राष्ट्र से भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रम संवत कहा कर पुकारा। महाराज विक्रमादित्य ने चैत्र प्रतिपदा के दिन से राष्ट्र को सुसंगठित कर शाकों की शक्ति का उन्मूलन कर देश में भगा दिया और उनको ही मूल स्थान अरब में विजय से प्राप्त की। साथ ही यवन, हुण, तुषार, पारसिक तथा कंबोज देशों पर अपनी विजय ध्वज फहराया। उसी के स्मृति स्वरूप यह प्रतिपदा संवत्सर के रूप में मनाई जाती है। महाराज विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की सृष्टि को की। सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप अभिव्यक्त किया। इसी दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भी अभिषेक हुआ था। यह दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाली है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्य अभिषेक हुआ और महाराज विक्रमादित्य ने भी शाकों पर विजय का उत्सव रूप मनाया है। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में तिथि बनकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर से बचाने वाला पुण्य दिवस है। यह हम प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिनों से शक्ति संचय करते हैं और 10वें दिन विजय प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम ने 10वें दिन जैसे कि एक और नवरात्रि आता है, उस वक्त भगवान 9 दिन तक उपवास रहे और फिर विजय प्राप्ति किए। 10वें दिन रावण को मारे थे। कैसे मनाए नूतन वर्ष? पहली बात है, बहुत लोग भूल गए हैं, तो सबसे पहले हमको सुबह उठकर पूजा पाठ मस्तक में तिलक लगाएं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, शंख ध्वनि करें। धार्मिक स्थानों पर, घर, गांव, स्कूल, कॉलेज आदि सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर बंधनवार या तोरण या ध्वज लगाएं। जैसे कि हमारा जो भगवा रंग का झंडा है वो आप अपने फहरा कर सामूहिक भजन कीर्तन करें। हर घर में एक दो ठोक अवश्य भगवा वाला ध्वज लगाना चाहिए और भारतीय नववर्ष का स्वागत करें। अब से सभी भारतीय संकल्प लें कि अंग्रेज द्वारा चलाए गए नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नववर्ष ना मनाकर अपना महान हिंदू धर्म वाला नववर्ष इस साल 13 अप्रैल को मनाएंगे। जय श्री राम।